मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है, हम चाहते हैं गैर जमहूरी कुव्वतों का सियासत में अमल दखल ना हो। नवाज शरीफ ने पहले दिन कह दिया था, इमरान खान सिर्फ एक मोहरा है। इदारों की जमहूरी अमल में मदाखलत खत्म होनी चाहिए। हमारे किसी से कोई बैकडोर राबते नहीं है। हुकूमत को अपने आप से ही खतरा है। इनका दम हर ख्वाहिश पर निकल रहा है। इनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मरियम नवाज से सवाल किया गया कि 31 जनवरी की डेडलाइन करीब आ रही है, मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। मरियम नवाज ने कहा कि अगर हुकूमत को फर्क नहीं पड़ रहा तो 7 साल से बंद फॉरेन फंडिंग केस कैसे खुल गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीडीएम को पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट से फायदे को एनआरओ से तशबीह दे दी। कहा, ब्रॉडशीट से फायदा उठाने वालों को सामने लाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। शिबली फराज कन्वीनर होंगे, शीरी मजारी और फवाद चौधरी रुकन होंगे। कमेटी 48 घंटों में ब्रॉडशीट मामले पर सिफारिशात पेश करेगी। इस मामले में फायदा देने वाले और फायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। केस का मरकजी मुलजिम इमरान खान न्याजी है। कल पीडीएम की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर मुजाहिरा करेगी। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कि फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से ज़ेर इल्तिबा है। इमरान खान ने मदर ऑफ एनआरओ लेकर गैर कानूनी अकाउंट्स को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2018 में इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़िर किरदार सबके सामने है। हर इदारे को गैर जानिबदार और गैर सियासी होना चाहिए। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग करने वालों में भारतीय और इसराइली शहरी भी हैं। बानी रुकन पीटीआई ने फंडिंग के सबूत दिए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ खत्म होना चाहिए। स्टीयरिंग कमेटी के रुकन नहीं, इसलिए आज के पीडीएम इजलास में नहीं गए। कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में भी शरीक नहीं होंगे। उमरकोट में पीपल्स पार्टी की जीत का जश्न मनाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि रेड जोन में पहली बार किसी को एहतजाज की इजाजत दी जा रही है। कहीं कंटेनर नहीं खड़े किए। पीडीएम के एहतजाज में रुकावट न डालने का फैसला किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद 15 दिसंबर से हाई अलर्ट है। 7 अलर्ट जारी हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान को कहना चाहते हैं कि आपने फंस जाना है, सियासतदानों ने बच निकलना है। हलवा आपको शेख रशीद नहीं खिलाना है। ब्रॉडशीट से मुतालिक लंदन कोर्ट के फैसले में नया स्कैंडल सामने आ गया। सालिसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी नैब पर डाल दी। फैसले के मुताबिक नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। गलत बुनियादों पर ब्रॉडशीट एलएलसी के साथ मुआहिदा तोड़ा। ब्रॉडशीट ही के नाम से जाली कंपनी के साथ तस्वीर का मुआहिदा करके रकम की अदायगी की। 1.5 मिलियन डॉलर की ये रकम 2 अक़सात में अदा की गई, जो गैर कानूनी था। असल ब्रॉडशीट एलएलसी बरतानिया में थी। मुकदमे में नैब के तमाम साबिका सरबराहान ने गवाही दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, माजी की डील्स और एनआरओ का खमियाजा आवाम को भरना पड़ रहा है। नवाज शरीफ तो 2000 तक एवनफील्ड को अपनी मिल्कियत मानते ही नहीं थे। नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान मुआहिदा 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ डील करके सऊदीया चले गए। एवनफील्ड की मद में ब्रॉडशीट को 1.5 मिलियन डॉलर दिए गए। 21.5 मिलियन डॉलर में से 20 मिलियन डॉलर की अदायगी नवाज शरीफ के दीगर असासों पर हुई। ब्रॉडशीट केस के फैसले के मुताबिक इनकी चोरी का तखमीना 16 अरब रुपए लगाया गया। फैसले में 2007 के एनआरओ का भी जिक्र है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आइन पर शब खून मारने वाले आमरों और सिलेक्टेड टोले की करप्शन, कमीशन और डील्स की सजा कौम भुगत रही है। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ 0 रिकवरी हुई।
मरियम औरंगजेब का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहजाद अकबर और उनके हवारी ब्रॉडशीट से कमीशन और कट मांगते रहे, रंगे हाथों पकड़े गए। अल्फाज के हेर फेर, हीले बहाने, आए बाएं शाएं से काम नहीं चलेगा। आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना है कि ब्रॉडशीट का मामला पैनामा 2 है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ये सिसिलियन तर्ज का माफिया है। इनका तरीका वारदात है कि इक्तदार में आकर माल बनाओ, उसके बाद एनआरओ ले लो। सेनेटर शेरी रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा, यह मुल्क है या जनरल स्टोर, ना वैक्सीन मिलती है ना LNG। हुकूमत ने बिजली की कीमत को 9 रुपए से 20 रुपए फी यूनिट पर पहुंचा दिया। FBR का तमाम इंहिसार पेट्रोलियम लेवी पर है। ब्रॉडशीट स्कैंडल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, अक्टूबर नवंबर तक सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज करने से इनकार किया। अक्टूबर में मुल्क में आटे का थैला 860 रुपए और सिंध में 1160 रुपए था। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत चीनी के नर्ख कंट्रोल करने के इकदाम कर रही है। बड़े अरसे बाद किसान को गन्ने की सही कीमत मिल रही है। कोरोना और सर्दियों की छुट्टियों के बायस 2 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में कोरोना SOPs के साथ 9वीं से 12वीं की क्लासेस का आगाज। कई स्कूलों में बच्चे मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। पंजाब भर में तमाम क्लासेस के 50% तालिब इल्म पहले 3 दिन और बाकी हफ्ते के आखिरी 3 दिन हाजिरी लगाएंगे। 1 से 8वीं तक की क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। ब्रिट ने चीन की कोरोना की वैक्सीन साइनोफार्म को दरामद करने और वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। साइनोफार्म ने कोरोना वैक्सीन चीनी हुकूमत के इश्तराक से तैयार की है और इसकी कामयाबी का मजमूई तनासुब 79% है। मुल्क में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर के 17 और गुजरांवाला के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, फिर बुजुर्ग और तीसरे मरहले में अवाम को वैक्सीन लगाई जाएगी। खैरपुर में 7 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। एडिशनल IG सक्खर रीजन कामरान फजल कहते हैं, मुलजिम बच्ची का रिश्तेदार है। दुश्मनी के बायस मुलजिमान ने मंसूबाबंदी करके बच्ची से ज्यादती की और इसे कत्ल किया। 1 हफ्ते पहले बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई थी। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस की कवरेज के दौरान जियो न्यूज के कैमरामैन नासिर मुगल पर मुल्जिमान का हमला। एहतसाब अदालत के बाहर फुटेज बनाने पर हथकड़ी लगे मुल्जिमान वकला के साथ कैमरामैन को पीटते रहे, पुलिस देखती रही। मुल्जिमान ने कैमरामैन नासिर मुगल के कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिया। तशद्दुद से कैमरामैन नासिर मुगल के मुंह पर जख्म आए। मुल्जिमान राजा अरशद और शरीक मुल्जिमान हाशिम और नोमी को केस की समाअत के लिए आज अदालत लाया गया था। शहजाद अकबर कहते हैं, वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अफसरान का माल मुकदमा और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल करने का इंकशाफ। महकमा पुलिस का सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला को खत लिखा गया है कि पुलिस के बेशतर अफसरान ने गाड़ियां जाती तौर पर इस्तेमाल की। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं, 1600 गाड़ियां पुलिस अफसरान और दीगर अफराद से वापस लेकर महकमा कस्टम्स के हवाले कर दी हैं। निचली सतह के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हरीम शाह की मुफ्ती कवि को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल हो गई। मुफ्ती कवि कहते हैं, टीवी प्रोग्राम के लिए हरीम शाह और उनको कराची बुलवाया गया। होटल में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। हरीम शाह अचानक कमरे में आई और थप्पड़ मारकर चली गई।
जिला कचहरी लाहौर में गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस पर समाअत अदालती अहकामात के बावजूद पेश न होने पर मुलजिम अली गुल के वारंट जारी। मीशा शफी की हद तक चालान पेश न करने पर अदालत FIA हुकाम पर बरहम। अदालत ने मुलजिमान को तलब कर लिया। समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आजाद कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके धुंध की लपेट में। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड। लेह -12, गिलगित -6, पारा चनार -5, कोयटा में -3, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं भारतीय सहाफी की हालिया गुफ्तगू से भारतीय मीडिया और मोदी हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब हुआ। भारतीय वजीर आजम मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने बालाकोट वाक़े को इंतखाब के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैये और बालाकोट पर मुनासिब जवाब के जरिए बड़े बहरान को रोक लिया। कहा कि मोदी भारत को ऐसा मुल्क बना रहा है जो दूसरे ममालिक के लिए खतरनाक हो। सेनेट में कश्मीरी रहनुमाओं यासीन मलिक, आसी अंद्राबी और दीगर की बेजा कैद के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत सरकार की साजिश एक दफा फिर बेनकाब हो गई। बीजेपी सरकार ने सिर्फ सियासी मकसद के तहत खुद हमला करवाकर अपने 40 फौजियों को मरवा दिया और उनकी लाशों पर सियासत की। मकबूजा कश्मीर में 2 लाख फौज भेजने का असल मकसद 5 अगस्त के इक़दामात के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना था। यूरोपियन डिसइंफोलैब की रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के मजमूम अज़ाइम को मजीद बेनकाब किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके नरगोसा में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक होने वाले दहशतगर्दों में उस्मान अली और वहीद लश्ताई शामिल। फायरिंग के दौरान एक दहशतगर्द जख्मी हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द तहरीक तालिबान सजना ग्रुप के सरगर्म रुकन थे। DIG CTG ने कहा है कि टेरर फंडिंग के मुतालिक तफ्तीश काफी अरसे से जारी थी। कराची से पैसे जमा करके दाइश को शाम भेजे जा रहे थे। मुलजिमान शाम में दाइश की खवातीन को पैसे भेज रहे थे। हाफिज खालिद नामी शख्स को हिरासत में लेकर फॉरेंसिक करवाई गई। मुलजिम ने अपना मोबाइल अकाउंट बनवाया। पैसे मंगवाकर हैदराबाद में साथी के जरिए भेजे जाते थे। कार्रवाई के दौरान उमर बिन खालिद को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न कराने पर विफाकी वज़रा फवाद चौधरी और अली जैदी की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल होने वालों में कुल 154 अरकान पार्लियामेंट शामिल। फहमीदा मिर्जा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, कामरान माइकल, शमीम आफरीदी, रोहेल असगर, माइजा हमीद, कामरान बंगश, अवैस लगारी की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। सखर में न्यू लेबर सिटी के इफ्तिताह की तकरीब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजदूरों को मुफ्त फ्लैट अलॉट किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मजदूर दुश्मन पॉलिसीज के सामने पीपल्स पार्टी दीवार की तरह खड़ी है। इलेक्शन के दौरान वजीर आजम ने 1 करोड़ घर बनाने का वादा किया था। आज वो गरीबों से छत छीन रहे हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इसराइल और भारत की फंडिंग को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। हुंडी से भी रकूम मंगवाई। स्क्रूटनी कमेटी में गैर मुल्की फंडिंग तस्लीम की। तहरीक इंसाफ ने पैसा इस्तेमाल किया तो इसका जवाब भी देना होगा। FIA से इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की मनी ट्रेल की तहकीकात करने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने नून लीग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, लगता है कल का एहतजाज NRO लेने की एक और कोशिश है। ये किस जवाब के तहत इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। बिलावल समझदार हैं, वो कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में नहीं आ रहे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑपोजिशन बावेला मचाती रही और अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अमली तौर पर ऑपोजिशन की पोजीशन सिफर रही। अवाम दो चेहरों वाले सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ्फिर हो चुके हैं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, ऑपोजिशन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मनफी सियासत नहीं चलेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। पाक फौज का दुनिया की 10 ताकतवर अफवाज में शुमार काबिल फख्र और एजाज की बात है। बहावलनगर से नून लीग के साबिक एमएनए असगर हुसैन शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। असगर हुसैन शाह का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मौमन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पीपीपी को बताना पड़ेगा कि क्या उन्होंने $60 लाख पाकिस्तानी कौम के मार्क साइकिल को अदा किए। अगर किए तो क्या ये वो कीमत है जो कौम को पीपीपी के एनआरओ के लिए अदा करना पड़ी। इस मुल्क में एनआरओ की कीमत भी गरीब के पैसों से अदा की जाती है। अवाम जवाब तो लेगी। और बेबाक कलमकार उर्दू अफसाने का बड़ा नाम सादत हसन मंटो को दुनिया से गए 66 बरस बीत गए। उनकी तहरीरें आज भी ताज़ा हैं।